झांझी मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल ददुम सुहाई। बाजे बाहु बाजा ने सुहाए, जहाँ तहाँ जो तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुकृत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई, पेरत थके था जनु पाई। धान पर पानी पड़ गया हो, जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। मानो तीर्थ तीर्थ थके पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखी बरनिया के ही भांति, जनु चाँद की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर को। जैसे सतानंद तब आयुष दिन्हा, सीता गमनु राम पही किन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के दुर्गा वही मंगल चार गवनी, बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर्सखिया मंगल चार का गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गन मध्य माँ छवि जैसे। कर सरोज जय माला सुहाई, विश्व विजय शोभा जय झाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महा छवि हो। कर कमल में सुंदर जय माला, जिससे विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकुच मन परम उछाओ, गुड़ प्रमु लखे परे न काओ। जाय समय राम छवि देखी, रही जानो कुंवारी चित्र अनुभव देखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लकी का बुझाई, परी राहु जय माला सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राही न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, स्वामी जय माला पहनावो। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोत जनु जुग जलज सनाला, ससिही सबित दे तजय माला। घवी छवि अवलोके सहेली, सिय जय माल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोटा रघुबर उर जयमाला देखी, देव बरी सही सुमन सकुचे। सकल भुआल जनो बिलो के रवि कुमुदगन। सितार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरु अरु व्याम बजनय लग बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही अशीसा। नागर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे गाओ विभुत बधूटी, बारंबार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी विरादावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों में पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, जहाँ और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भजेऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देही निछावर वित्त के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोती से राम के जोरी छवि, सिंगारू मन हूँ एक ठोरी। सखी कही प्रभु पद कहूँ, सीता करती ना चरण परसती भीति बीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे शोभित हो रही, मानो सुंदरता और श्रीरंगा सिंगारा से एकत्र हो गए। सखियाँ कह रही, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती।
पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की श्रीलीला की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब से देखी भूप अभिलाषे कुरु कपूत मूड मन माखे उठी उठी पहरी असना आभागे जहाँ तहाँ गाल बजाउन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूड राजा मन में बहुत मताए। वे आभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहा चढ़ाई सिंह कहा को धरी बांधऊ नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सराई जीवत हम ही कुंवारी को बराई। कोई कहते सीता को छीन लो को और दोनों राजकुमार पकड़ कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेव कछु करे साई जीतो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज ल जाने। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई ऐसी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। दोहा देखो राम नयन भरी तजी ईर्षा मधु कोहू लखन रोसु पाव को प्रबल जनि सलभ जनि होहू। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेनय ते बलि जिमि छह कागू जिमि ससु चाहे नागरी भागू जिमि छह कुशल कारण कोही सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसा गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार के संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहाई या कलंकता कामी लहाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हारा लाल चुनर नहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्यता निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोला हलू सुनी सिए ऐसा काने सकी लवाई गई जहाँ रानी। रानु सुभाए चले गुरु पाही सिए सने नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। सब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित चोस बस सिया अबधो विधि कहा करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तक ही राखनो राम डर बोले ना सकी। रानी सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते।